सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेरा जो फर्स्ट सेम जो खत्म कंप्लीट हुआ, जस्ट अभी 13th को मेरा फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ है। तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेम ने मैंने ऐसा क्या क्या किया कि जिससे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। तो पूरा स्टोरी स्टोरी वाइज सुनेंगे कि मतलब क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्टली जो सबसे पहली चीज तो दिन था 15 अगस्त। 15 अगस्त 2024 को हम लोगों ने कॉलेज के अंदर एंटर किया। और मतलब बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, मतलब नर्वसनेस भी थी यार, पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं। बट स्टिल मतलब एक्साइटेड तो थे यार कि मतलब कॉलेज जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सोचा था। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि हमने ओरिएंटेशन अटेंड करा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम काफी अच्छा था, मतलब बहुत बेटर लगा मुझे, तो काफी ठीक ठाक लगा। बट लेकिन क्या था कि जैसे मैं लोगों से मिलना स्टार्ट करा तो यार मुझे पता चला कि यार यहाँ पे ये भी क्लब है वो भी क्लब है, जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ईडी सेल, कंसल्टेंसी क्लब, और ये एलकॉम, ये सारे क्लब्स के बारे में मुझे आइडिया लगा। फोटोग्राफी क्लब, मैवरिक्स मैवरिक्स करके एक क्लब था, थिंक इंडिया, एनएसएस। तो काफी कुछ पता लगा कि यार ये सारे क्लब्स हैं, हम इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सीनियर से सीधा क्वेश्चन पूछा कि बॉस हम कितने, बेसिकली यहाँ एमएनआईटी के अंदर सीनियर्स को बॉस बोलते हैं, तो मैंने पूछा कि बॉस हम कितने क्लब मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं। तो बॉस ने बोला कि करने को तुम कितने भी कर सकते हो लेकिन मैनेज नहीं कर पाओगे। और वो बात बिल्कुल सही थी, मतलब हम लोग उस टाइम पे तो जोश में थे यार, कर लेंगे मैनेज, ये है वो है। बट लेकिन मैनेज करना लिटरली डिफिकल्ट होता है, तुम मैनेज नहीं कर पाते वो चीजें। तो पढ़ाई के साथ काफी कुछ डिफिकल्टीज थी। तो इनिशियली हमारा जो टाइम था उसके अंदर क्या था कि बहुत सारे क्लब्स के ओरिएंटेशन वगैरह हुए, जैसे ईडी सेल का हुआ, डांस का हुआ। तो मैं डांस वाले में गया था, बट लेकिन डांस मुझसे मेरे बस की तो था नहीं। हम लोग तो वैसे ही मतलब पार्टी वाला डांस कर सकते थे, बाकी तो डांस वांस में हमारा मतलब ऐसा था नहीं कि प्रोफेशनल डांस करना। वो लिटरली जो डांस क्लब है, जो दो डांस क्लब है, एक तो एमसी स्क्वायर, एक लेवल एक्स, दोनों लिटरली बहुत हार्श ट्रेनिंग करवाते हैं उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं। मतलब उनकी इतनी हार्श ट्रेनिंग होती है जितनी किसी क्लब की नहीं होती। इवन दे आर लाइक, मतलब वेरी डेडिकेटेड अबाउट देयर गोल्स, वेरी डेडिकेटेड अबाउट देयर टारगेट्स। बाकी और क्लब्स के अंदर देखा जाए तो उतना वो चीज़ दिखती नहीं। ड्रामा का भी क्लब था, बट मैं ड्रामा में इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे राइटिंग का शौक था, बट लेकिन मैंने राइटिंग के किसी भी क्लब के अंदर इंटरव्यू नहीं दिया। तो इनिशियली क्या हो रहा था कि डिबेट क्लब का मैं इंटरव्यू देने गया और लिटरली मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई मेरे को उस दिन ऐसा बुरा लगा ना कि यार, मतलब डिबेट क्लब में तो मेरा होना ही चाहिए, मैं इतना बोल लेता हूँ, ये है वो है। क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन में भी काफी लोगों से बात की थी, इवन मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा था सेमिनार्स के अंदर कि मुझे लोगों से बात करना स्टार्ट करना है, आगे जाके बोलना है। तो हुआ क्या कि मेरा डिबेट क्लब में हुआ नहीं। मैं बहुत मतलब बुरा फील हो रहा था। और बस मुझे एक ही चीज का फैसिनेशन था कि मुझे ईडी सेल में जाना है, कैसे ना कैसे, क्योंकि ईडी सेल की एक ऐसी इमेज है ना हमारे कॉलेज के अंदर, इट इज लाइक एन सबसे बेस्ट ग्रुप मानते हैं उन लोगों को, पता नहीं ऐसा उनके अलग से एक ऑफ उनके लिए अलग से एक रूम दिया हुआ है। एमआईआईसी करके एक बिल्डिंग है, एमएनआईटी इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के अंदर अलग से रूम है उनकी, एक अलग से टी शर्ट वगैरह है। तो मतलब उनका ऑरा टाइप था। तो मुझे ऐसा था कि मुझे इस क्लब के अंदर जाना है। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने एक वर्कशॉप टाइप बनाया, तीन तीन उसके अंदर कुछ क्वेंटेसिस करके था। तो पहले फाइनेंस वर्कशॉप हुई उसके अंदर, मतलब मैंने काफी अच्छे से आंसर दिए क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रॉपर इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ और ठीक ठाक मेरा पोर्टफोलियो भी था। तो मैंने फाइनेंस के अच्छे अच्छे आंसर देते गया। और स्टार्टअप वगैरह या बिजनेस के बारे में मुझे पढ़ने का और वीडियोस देखने का शौक था। तो क्या हुआ कि उन्होंने सेकंड एक क्विज कराया, मतलब कि 3 फेज का क्विज था। तो तीनों राउंड हम जीते और मुझे, हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली कुछ प्राइज प्राइज मनी वगैरह भी मिली थी। और ऐसा भी बोला था उन्होंने डायरेक्ट एंट्री देंगे बिना इंटरव्यू के ईडी सेल के अंदर। लेकिन बाद में हमारा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन अगर इंटरव्यू में हम बोलते कि हमने वो क्लियर किया था तो वो हमारा सिलेक्शन कर लेते। बट लेकिन हमने बोला नहीं, फिर भी मेरा ईडी सेल के अंदर तो हो ही गया। तो मैं उस इंटरव्यू की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। तो हुआ क्या था कि ईडी सेल के लिए मैं बहुत पैशनेट था, मतलब उसके लिए मैंने सीनियर से बात की और मुझे कैसे कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके लिए मेंटली मैंने प्रिपेयर किया। और लिटरली मतलब जो मैं सोचता था कि इनिशियली यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसे ही हूँ। बट लेकिन जो फाइनेंस जो था ना, उसने मुझे एक एक्स्ट्रा एज दिया हर स्टूडेंट के ऊपर। मतलब मुझे फाइनेंस आता था। तो जनरली क्या होता है कि फाइनेंस मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एनआईटीज के अंदर बच्चों को काफी फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होगी, बट स्टिल ये चीज मिसिंग है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी मतलब कम ही लोग हैं जिनको फर्स्ट ईयर से ही फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है। मतलब मेरा एक दोस्त है और एक मैं हूँ और 2-3 लोग और हैं जिनको ही फाइनेंस के बारे में आइडिया है, बाकी उतना आइडिया नहीं होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्किल थी जो मुझे यहाँ पर काम आई और मैंने ईडी सेल के अंदर काफी अच्छे से अपना इंटरव्यू क्लियर किया। और इंटरव्यू की मैं कहानी बताता हूँ। कहानी हुई ये कि उन्होंने पूछा कि तुम दोनों दोस्त हो, अब तुम दोनों में से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है। मैं और मेरा एक दोस्त था।
तुम में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? तो मैं हमने पहले ट्राई किया कि इनको घुमा फिरा के आंसर दे देते हैं कैसे ना कैसे करके, कि टाल देते हैं कैसे करके, नहीं बॉस ऐसा वैसा करके हमने घुमाया कि, पर उन्होंने बोला मुझे क्लियर आंसर चाहिए, मुझे ये क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिव आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने बोला, मेरा दोस्त था उसने बोला कि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, ऐसा ऐसा है, और मुझे तो ले लो। मैंने बोला कि बॉस आप इसको ले लो, मैं तो बाहर रह के भी कुछ कर लूंगा। यही लाइन थी, मुझे ऐसा लगता है कि यही लाइन थी जिसकी वजह से मेरा एडी सेल के अंदर हो पाया। और लिटरली जिस दिन रिजल्ट आया था ना भाई, मैं डांस कर रहा था, मतलब क्योंकि इतना खुश था ना मैं। और जिस दिन मैंने वो स्टार्टअप स्टैम्पर करके इवेंट था क्विंटेसिस के अंदर, वो जीता था, उस दिन भी मैं बहुत खुश था। मतलब ये दो ऐसी चीजें हुई थी ना जिन्होंने मुझे अलग ही मोटिवेशन दे दिया था। तो ये सबसे पहला ईडी सेल के अंदर सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसका नाम था इग्नाइटिव करके। उसका नाम था इग्नाइटिव। हमने क्या सोचा था, प्लानिंग ऐसे करी थी कि जो इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ये आइडिया मतलब काफी फेजेस के अंदर बिल्ड हुआ। पहले ट्रिप प्लानिंग से रिलेटेड आइडिया था, मतलब ट्रिप्स के थ्रू स्टूडेंट्स को कुछ चीजें सिखाना, उसके अंदर मेंटोर्स उनके साथ भेजना। बट लेकिन हमने सोचा कि ट्रिप थोड़ा कॉस्टिंग वाइज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और सेफ्टी और बहुत सारे फैक्टर्स से जो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर हमने सोचा कि इनिशियली हम फ्री सेशंस लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उनको पेड में कन्वर्ट करेंगे। और सेशंस जो होंगे वो कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर होंगे। हमने एक स्कूल थी जिसके अंदर सेशन भी लिया, मैंने खुद ने स्टार्ट किया था सेशन वगैरह, और फिर मैं और मेरा दोस्त कुछ तुषार और कौशल तीनों ने मिलकर के हमने सेशन लिया था। वो सेशन भी काफी कुछ सिखाने वाला था। मतलब उस सेशन के लिए हमने क्या किया था कि पहले बहुत सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई थी, बहुत सारी पीपीटीज बनाई थी कि हम ऐसे ऐसे करने वाले, पूरा बिजनेस मॉडल समझाया था। फिर प्रिंसिपल से जाके बात की थी, वन टू वन एक एक प्रिंसिपल के पास हम गए और उनसे बात की। मैं तो इनिशियली प्रिंसिपल से मिलने जाता नहीं था, मेरे दोस्त ही जाते थे, बट मैं एक दिन गया था। फिर उसके बाद जब सेशन लेने गया तो सेशन लेने में गया था, मतलब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, कैसे सेशन का पूरा डिजाइन वगैरह मैंने तैयार किया था कि हम कैसे कैसे बोलेंगे, किस फ्लो में चीजें जाएंगी। कंटेंट मैंने ही ढूंढा था, मतलब मिलके ढूंढा हम सबने, लेकिन उसको फ्लो मैंने दिया था बेसिकली। और स्टार्टिंग मैंने की थी, बाद में तुषार और कौशल ने किया था, और हमने कुछ एक्टिविटीज भी कराई थी। मतलब सेशन बहुत अमेजिंग था, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बट हुआ क्या कि हमने और स्कूल्स के अंदर भी ट्राई करा, बट वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। और उस स्कूल के अंदर जब हम दोबारा ट्राई करने गए तो वहां पर वो चीज़ उतनी वर्कआउट करी नहीं। तो ऐसा ऐसा करके हमने स्टार्टअप भी ट्राई कर लिया था। और मतलब एक दो तीन महीने तक हम लगातार रात को बैठे बैठे काम करते जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, यार ये ऐसी चीज़ ऐसे करनी है, अब कल जाके इससे मिलना है, इससे बात करनी है, इससे आइडिया डिस्कस करना है, आइडिया डिस्कशन चल रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की मीट बुला ली थी। 25 लोग आए थे और मतलब वो हमें सुन रहे थे। मतलब हमारे लिए इतना प्राउड मोमेंट था ना वो, मतलब काफी अलग चीज कर रही थी, लोग हमें जानने लग रहे थे कॉलेज के अंदर। धीरे 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 ये काम आगे बढ़ा। तो फिर स्पिंक्स आया, जो एमएनआईटी का टेक फेस्ट होता है, उसके अंदर भी मैंने इंटरव्यूज दिए। स्पिंक्स के जब मैंने इंटरव्यूज दिए तो उसके अंदर मेरा लॉजिस्टिक्स की टीम में हुआ था, तो लॉजिस्टिक्स में भी मैंने काम किया। और जो हमने काम किया था इग्नाइटिव के लिए, उसके बाद हमें मार्केटिंग के लिए भी मौका मिला स्पिंक्स के अंदर, तो वो भी हमने किया। मार्केटिंग के लिए हम अजमेर जाके आए थे। उसके बाद कंसल्टेंसी क्लब का एक इंटरव्यू हुआ था, वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। फिर एलकॉम का था, एलकॉम के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। एलकॉम के अंदर मैंने मैगजीन टीम के अंदर पार्टिसिपेट किया। और मैगजीन टीम के अंदर मैंने दो इंटरव्यूज लिए। एक तो सबसे पहला तो आईआरएस राकेश गुप्ता सर का था, और एक अरुण बहाल सर का था, जो कि आर्मी के वॉइस एडमिरल थे। मतलब एलकॉम के अंदर काम करके मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मतलब लोगों से कैसे बात करनी है, मतलब तुम प्रोफेशनलिज्म काफी अच्छे से सीख जाते हो। और तुम टास्क बेसिकली, मतलब टास्क को टाइम पे कंप्लीट करने की चीजें एक चीज होती है तो तुम्हारे अंदर आ जाती है। फिर मैं मतलब क्या था, मुझे जनरली पोजीशंस ट्राई करनी थी। क्या कहते हैं, जैसे मैथ्स कमेटी का इंटरव्यू हुआ तो मैं मैथ्स कमेटी का मेंबर भी बन गया। तो वहां पे मुझे पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे काम होता है, कैसे तुम्हें मीटिंग के क्या बोलते हैं नोट्स बना बना के, और क्या बोलते हैं ईमेल कैसे लिख के क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी होती है, किसको क्या भेजना होता है, मतलब काफी कुछ सीखने को मिले। फिर मैं हमारे बैच का सीआर स्टार्टिंग से ही था। सीआर तो मतलब ऐसा था कि इनिशियली हमारे जैसे बैच है ना, टोटल जे बैच, पूरा जे बैच के अंदर 83 स्टूडेंट है। J1 J2 J3 J4 उसके अंदर 4 सेक्शन हो रहा है लैब एग्जाम के लिए या लैब कोर्सेज के लिए। तो क्या था, मेरे को पहले ऐसे लैब का वो सॉरी ट्यूटोरियल क्लास चल रही थी। तो उसके अंदर मैम ने पूछा कि सीआर कौन बनेगा, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, तो मैं सीआर बन गया J1 का। फिर ऐसे ही जे के सीआर की बारी है, तो J1 J2 J3 और J4 के सीआर से पूछा। तो हमने डिसाइड किया कि प्रथम मेरा एक दोस्त है उसको सीआर बना देते हैं। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद वो थोड़ा डांस क्लब में बिजी था, तो उसने बोला कि तू बन जा, और मैम ने भी बोला कि तू बन जा, तो फिर मैं सीआर बना। और सीआर बन के भी काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब ऐसा है कि मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है और मुझे आंसर करना होता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है।
मुझे पता होना चाहिए कि क्लास के अंदर क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, और हर जैसे मैंने गूगल फॉर्म बनाना, ये सब डाटा मैनेज करना कि यार इसका डाटा ये है वो है, मतलब बहुत सी चीज़ होती है। मतलब कम्युनिकेशन का तुम एक तरीके से जरिए होते हो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। और इवन तुम्हें स्टूडेंट्स की बात टीचर के सामने रखनी होती है, टीचर की बात स्टूडेंट के सामने रखनी होती है। ये भी काफी डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि तुम्हें सबका ओपिनियन लेना होता है। तो यू आर लाइक द पर्सन जिसे बेसिकली क्या होता है, सबकी सुननी होती है और इधर उधर जाके उससे पूछना होता है कि यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। मतलब तुम्हें सुनने की एक हैबिट हो जाती है एक तरीके से। इनिशियली मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था ये चीजें, लेकिन बट अब मुझे लगता है कि यार मैं चीज़ें मैनेज कर लूँगा, मतलब धीरे-धीरे हो जाती है वो सारी चीज़ें मैनेज। तो मतलब इतनी सारी पोजीशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिली, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ये सब चीज़ें ट्राई करने की। मैंने सब चीज़ें ट्राई करी, मतलब हर किसी चीज़ को अपना 100% दिया। पढ़ाई भी मैंने अच्छे से करी, नोट्स भी अच्छे से बनाए। बट लेकिन एट द एंड जाके मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें जो होती है वो तुम्हें छोड़नी होती है, मतलब सब चीज़ें नहीं करनी होती। मतलब तुमने ट्राई करने के बाद मुझे आउटपुट निकला, या फिर मैंने जो एंड ऑफ द डे रियलाइज़ करा कि बेसिकली ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी। बट ये चीज़ मैं जब ही कह सकता हूँ जब मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ। अगर मैं डे 1 पे ये बोल दूँ कि यार मुझे तो ये करना है और ये नहीं करना है और ये है वो है, मेरे को पहले से कुछ ज्ञान मिल जाए और मैं वो सब चीज़ें डिसीजन ले लूँ, वो सब चीज़ें गलत पर्सपेक्टिव होता है। मतलब हमें सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, सारी चीज़ें ट्राई करो। फर्स्ट सेम के अंदर मैंने फुल एक्सप्लोर किया, मतलब जितना एक्सप्लोर करना चाहिए ना, मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ और मुझे इतनी क्लैरिटी आ चुकी है ना मुझे किसको कितना टाइम देना है। और ये क्लैरिटी तुम एक दिन में नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा अपने आप को। मतलब मैंने पूरा सैम इस चीज़ के अंदर निकाला है कि मुझे कहाँ पर कितना टाइम देना है, कौन सी चीज़ों को लेकर के कितना सीरियस होना है, किसकी बात कितनी सुननी है और कहाँ पर कौन बुला रहा है तब जाना है। मतलब ऐसा होता है कि तुम्हें सीनियर्स बुला लेते हैं और फिर तुम वेट कर रहे होते हो चीज़ों को लेकर के, फिर तुम्हें नहीं जाना होता है, मतलब वहाँ पे तुम्हारा जाकर के टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सारे डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें अपना टाइम कहाँ देना है, कब देना है, किसको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीजीपीए को मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट। मेरी सीजीपीए मुझे लगता है अभी हमारा रिजल्ट आया नहीं, बट आई डोंट नो कि कितनी होगी, बट लिटरली सीजीपीए को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। सीजीपीए अच्छी बना के रखोगे तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, तुम चीजें ट्राई करने से पहले घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें डर नहीं होगा मेरी सीजी खराब हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीजीपीए को कॉलेज के अंदर मेंटेन करना होता है। स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि और अच्छी अपनी सीजी को बिल्ड करें। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो गड़बड़ मुझसे भी हुई है, बट ठीक है। मतलब मैंने जितना एक्सप्लोर किया है ना, उसके बिहाफ पे देखा जाए तो मुझे उतना रिग्रेट नहीं होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। मतलब जो जो चीज़ें मुझे कॉलेज के अंदर करनी चाहिए था ना एक स्टूडेंट को, बट स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स के अंदर मैं काफ़ी कर नहीं पाया। तो मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स को भी थोड़ा टाइम दूंगा। स्पोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट ओवर ऑल देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब ऐसा था कि कैसे लोगों से बात करनी होती है, एक कम्युनिकेशंस की स्किल्स होती है, जैसे कि तुम लोगों को हाथ कैसे मिलाना होता है, रिस्पेक्ट कैसे देनी होती है, तुम्हें किसी से मिल रहे हो तो ग्रीट कैसे करना होता है, और एक तरीके से धीमे बोलना, मतलब लोगों की बातें सुनना आना चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ तुम ही तुम बोले जा रहे हो चीज़ों को लेकर के। और तुम्हारा जितनी भी नॉलेज है, तुम्हें जितना भी आज तक गेन किया है, तो उसको लोगों को कैसे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हारी चीज़ों को कैसे बता सकते हो। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्रेशन, मतलब तुम अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब तुम्हारा हैंड मूवमेंट कैसा है, लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे कॉलेज में आके सीखने को मिली। सीनियर से कैसे बात करना है, ग्रुप में कैसे बोलना है, और बोलने के मैनर्स क्या है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम लोग थोड़ा वेग में चल जाता है। मतलब ऐसा होता है कि बोलते जा रहे और किसके सामने क्या निकल जाए हमें पता नहीं होता। तो ये चीज़ें कॉलेज में आके सीखना मिली। मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तुम्हारे, तो तुम धीरे 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 सीखते हो कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना था, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना था, यहाँ पे ऐसा नहीं। वो सारी चीज़ें तुम्हें कॉलेज लाइफ में आने के बाद ही पता लगेगी कि क्या होता है, कैसे होता है। और छुट्टियां चल रही हैं अभी तो बस गाइस, और तो क्या ही है। मतलब अभी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, बेसिकली मन नहीं करता यार। मतलब एक बार कॉलेज लाइफ में तुम आ जाते हो ना, तो तुम्हारा मन ऐसा होता है कि यार यहीं रहे। मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें करने को चाहिए। तुम घर जाओगे तो बेसिकली तुम अपना टाइम जनरली वेस्ट ही कर रहे हो। तो मेरे साथ अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए घर जाना इंपॉर्टेंट हो, बट स्टिल आई बिलीव कि यार थोड़ा तो होता है कि तुम बोर हो ही जाते हो यार घर जाके। तो ठीक है, हम लोग तो अभी यहाँ पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एलकॉम का भी एक इवेंट भी होगा, तो देखते हैं क्या करना है। और बाकी सब तो मतलब सेमेस्टर बहुत अच्छा गया था। मतलब हमारा बैच भी काफ़ी अच्छा था, और जहाँ पे जिन लोगों से मिलने का मौका मिला, सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे थे, कुछ प्रोफेसर्स भी अच्छे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।